नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने मंच पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे और उत्साह के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले प्यारे दोस्तों, जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन पापा को गले लगाकर और उनसे उनके सारे गम पूछना। उन्होंने क्या क्या पीड़ाएं, क्या क्या दर्द, क्या क्या ताने आप लोगों के चलते सुने, वो सब उनसे पूछना। ठीक है? गले लगाना, उन्हें हक करना और उनसे पूछना, और उन्हें जो है उनसे खूब जो है खुल के बात करना। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हें माँ बाप को इंतजार है आपके सक्सेस होने का। तो समय रहते उन्हें जो है ये करके दिखाएं। प्यारे बच्चों, माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं। अभी गुरु पूर्णिमा हाल ही में बीता है। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो गुरु होने के बाद जो है कभी दक्षिणा नहीं लेते और जीवन भर काम आने वाला ज्ञान मुफ्त में देके जाते हैं। ठीक है? तो ऐसे गुरुओं को दंडवत प्रणाम करेंगे हम लोग। प्यारे दोस्तों, जब आपके माता पिता आपके लिए हर कुछ करने को तैयार है ताकि आप सक्सेस हो जाएं, तो आप कुछ तो कर सकते हैं। वो हर चीज आपके लिए करने को तैयार है और आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। देखिए, उन्हें आपके फ्यूचर की टेंशन है, उन्हें घर कैसे चलाना है उसकी टेंशन है, घर में लोग बीमार है उसकी टेंशन है, आपके शादी विवाह की, थोड़ा बहुत सेविंग की, इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं वो। और उससे ज़्यादा उन्हें जो है उनका सपना है कि आप सक्सेस हो जाएं। और आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। उन्हें जॉब भी करनी है, घर भी संभालना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। आप तब नहीं करें। प्लीज़, मैं बार बार कहता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। और एक बार यदि आप उन्हें समझ गए ना, तो फिर आपको बार बार ये मुझे या किसी और को ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि प्लीज़ पढ़ लो। ठीक है? इसलिए उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए, क्या उनकी समस्या है, अपनी समस्याओं को उनसे शेयर कीजिए। मैं या कोई और आपको जो है तनिक थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन दे सकता है, वो जो है फिर थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। लेकिन जो माता पिता जो मोटिवेशन देते हैं ना, इस दौरान जो है एक लंबा मोटिवेशन चाहिए होता है। ठीक है? आप जितने भी मोटिवेटर से मिलेंगे, जितने भी सक्सेस लोगों से मिलेंगे, ठीक है, सफल लोगों से मिलेंगे, सब यही कहते हैं कि उन्हें जो है माता पिता ने बहुत सहयोग किया। और जो है कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है। तो आप भी अपने माता पिता से बात कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? हाल ही में ये गया है, तो ये 17 जून को, 17 जून को जो है ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 17 जून को। ठीक है? इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 17 जून। इस बार की थीम क्या है? हर लैंड्स हर राइट्स, यानी कि उसकी भूमि उसका अधिकार। ठीक है? और ये जो है 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेंडा जैक्सन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश की पूर्व संसद सदस्य थी? तो प्यारे बच्चों, वो यूनाइटेड किंगडम की जो है सदस्य थी। ग्लेंडा जैक्सन जो है, जो हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम। इनके बारे में लिखा हुआ है, ये आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा has been re-elected as the prime minister of which country in June 23rd? तो वो हैं कुवैत के बने हैं। को ये जो है शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा जो है वो हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं, कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है? हाँ जी। फिर नेक्स्ट को इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कुवैत की जो कैपिटल है वो कुवैत सिटी है और करेंसी यहाँ पे दिनार चलती है, कुवैती दिनार। ये आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए,
ये कह रहे हैं जो FSIB होता है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, जो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो होता है, उसने जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के लिए ना कुछ मतलब नियुक्तियां की हैं, ठीक है। कुछ उसने इसके बारे में जो है बताया है, कुछ नए प्रमुखों का चयन किया है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उसने, ठीक है। इस FSIB के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो हम लोग देखेंगे। RBI कह रहा है कि RBI का जो गवर्नर होता है वो क्या FSIB का चेयरमैन होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। RBI का गवर्नर FSIB का चेयरमैन नहीं होता, उसे जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है कैबिनेट, मतलब कैबिनेट डिसाइड करती है कि कौन होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो जो है गलत हो गया। नेक्स्ट है FSIB ने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का स्थान ले लिया, मतलब FSIB रिप्लेस्ड बैंक बोर्ड ब्यूरो, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है FSIB बिल्ड्स अ डाटा बैंक कंटेनिंग डाटा रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मतलब FSIB एक डाटा बैंक बनाता है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन से संबंधित जो उसमें है डाटा होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये कह रहा है करेक्ट की बात कर रहा है, तो करेक्ट है इसका सेकंड और थर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बारे में यहां पे लिखा हुआ ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किस राज्य के फार्मर्स FZ को एक्सीलेटरल प्रोग्राम के लिए चुना है, तो वो चुना है प्यारे बच्चों केरला की, केरला के लिए चुना है वो, ठीक है। केरला के लिए जो है एक्सीलेटरल प्रोग्राम के लिए FAO ने फार्मर FZ ने केरला को चुना है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड ग्लोबली इन LEED जीरो सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू USGBC एंड GBCI, मतलब USGBC और GBCI के अनुसार ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं के लीड जीरो सर्टिफिकेशन में कौन सा देश जो है वो टॉप पे है, तो इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। तेलंगाना की जो है 5-6 बिल्डिंग थी जिसे जो है खूबसूरत बिल्डिंग का दर्जा दिया गया था, तो तेलंगाना कहां पर है भारत में, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। इसमें आप ये सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज which among the following companies has been ranked first in Asia and among the top 10 companies globally in the renewable energy sector by ISS ESG। ये कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किस कंपनी को एशिया में पहला और वैश्विक परिदृश्य में शीर्ष 10 कंपनियों में स्थान दिया गया है, तो वो दिया गया है अडानी ग्रीन एनर्जी को। किसे दिया गया है प्यारे बच्चों, अडानी ग्रीन एनर्जी को। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद गुजरात में, मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत एस जैन है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च किया है वैभव स्कीम को, ठीक है, और ये प्रवासी भारतीयों के लिए है, मतलब माइग्रेटेड जो होते हैं उनके लिए है, डायस्पोरा के लिए को भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान विकास संस्थानों से जोड़ने के लिए वैभव फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। वैभव का अर्थ क्या है, यहाँ पे जो वैभव है वो वैभव स्टैंड फॉर क्या, वो है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक इस वैभव की फुल फॉर्म है। इसके बारे में डिटेल आप लोग यहां से देखेंगे। नेक्स्ट है, हालिया खबरों के अनुसार जो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड है और जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, उसने के एक संघ ने, मतलब उनकी कम्युनिटी ने, यूनियन ने 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक मतलब टेंडर किया है, जिसमें ये कहा गया है कि 80 जो है भारत में स्लीपर ट्रेन चलेगी जो कि वंदे भारत के थ्रू होगी। किसने किया है, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने, ठीक है। उसके लिए कितना खर्चा, मतलब व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो 24,000 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जो है बात हुई है, ठीक है, ये देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, अभद्र भाषा का
मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? तो 18 जून को। अभद्र भाषा मतलब जिससे जो है सामने वाला पीड़ित हो, सामने वाले को हमारी भाषा अच्छी ना लगे, ठीक है, हमने कुछ ऐसा बोला जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, जिससे उससे दुख हुआ, वो होता है अभद्र भाषा। ठीक है, हम लोगों को अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कल भी बोला था कि यदि हम चाहें, देखिए जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं बहुत सारे कमेंट आते हैं प्यारे दोस्तों, उनका खुलकर स्वागत करो। जो भी आए ना वो उसे भी ले लो, उनसे बोलो, जो नहीं बोले उनसे बोलो, बोलो मुझे, उससे खुद मोटिवेशन ढूंढे उससे। ठीक है, अब आप उसे घबरा के सोचने लग जाते हैं उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने उसे नहीं कहना चाहिए, ये सारी चीजें, ये सब सोचने का समय नहीं है। ठीक है, आप भी जवाब दे सकते हैं, आप उसकी भाषा में उसे जवाब दे सकते हैं, लेकिन ना तो आपके संस्कार ऐसे हैं और ना आपके पास समय इतना है और ना आपको इन फालतू चीजों में अपनी ऊर्जा को वेस्ट करना है। हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, रिश्तों की परवाह करते हैं। प्यारे दोस्तों, जो सोशल लोग होते हैं ना, जो सामाजिक लोग होते हैं, वो रिश्तों को बचाते बचाते स्वयं हार जाते हैं, लेकिन रिश्तों पे जो है वो आंच नहीं आने देते, और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। ठीक है, स्वयं को जो है थोड़ा सा समझाइए, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है, वो कहेगा, उसका कार्य है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई है, मधुमक्खी है, उसने डंक मारा, ठीक है, तो हम ज्यादा आवेश में आते हैं तो क्या करते हैं, मधुमक्खी को मारते तो नहीं है, या मतलब हम उसे दोबारा, हमारे पास तो डंक है नहीं कि हम उसे दोबारा मार दें। इसी प्रकार ये सोचिए कि वो डंक रूपी जो बाण शब्दों के मुझ पे चला रहा ना, मेरे पास ऐसे बाण नहीं है, और मुझे जो है इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, फालतू की बातों को बिल्कुल नहीं सोचेंगे। और देखिए ये थोड़ा सा भी 2 महीने करके देखिए, फिर आपको इन सारी चीजों से जो है मतलब फर्क पड़ना जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो खूब मन लगा कर पढ़ाई करना है। कल फिर मिलेंगे हम लोग। ये क्लास को कंप्लीट करने से पहले 2-3 एडिशनल चीजें जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। प्यारे दोस्तों, जो सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है, इन्हें जो है फिर से 3 साल का जो है इन्हें जो है टाइम को बढ़ा दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल को तुषार मेहता जो है, इनके 3 साल के वर्क को जो है फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल 3 वर्षों के लिए सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता ही है। नेक्स्ट है कि जो 49th जो G7 समिट हुआ है, 49 जो ग्रुप ऑफ 7 समिट हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है प्यारे बच्चों, ये हुआ है जापान में। तो इसके बारे में भी हम लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, यानी कि मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न स्कीम कहाँ पे चलाई गई, मध्य प्रदेश में। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।